सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। अब तो एक बहुत प्राचीन पद्धति है चिकित्सा की, गोमूत्र के द्वारा चिकित्सा। यहाँ तक कि मूत्र के द्वारा भी चिकित्सा होती है, जिसमें पुरुष के भी मूत्र का प्रयोग होता है। और यह बहुत सारे देशों में इस पद्धति को अपनाया गया है। यदि आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि पशुओं में कि पशु भी पेशाब पीते हैं, मूत्र का सेवन करते हैं। आप देखेंगे कि बछिया जब मूत्र विसर्जन कर रही होती है तो गाय उसे पी रही होती है। अन्य पशुओं में भी ऐसा ही देखने में आता है, भैंस में भी, भेड़ों में भी, बकरियों में भी, अन्य पशुओं में भी आता है। और इससे हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा समझा कि इसका अवश्य ही कोई न कोई उपयोग है, अन्यथा पशु तो ऐसे नहीं पीते। पशुओं को मूत्र पीते हुए देख करके ही यह विचार आया होगा और उस पर प्रयोग हुए होंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि इसे हंसी में लेते हैं, इसलिए क्योंकि मूत्र को अमूमन माना जाता है कि यह ऐसा तत्व है कि जो किसी काम का नहीं है शरीर के लिए, इसीलिए शरीर इसको विसर्जित कर रहा है। तो फिर इसको शरीर में फिर पुनः डालने का क्या मतलब है? यानी यह शरीर का वेस्ट प्रोडक्ट है, यह शरीर का कचरा है, इसको फिर से डालने की आवश्यकता नहीं है शरीर में। परंतु औषधि विज्ञान यह बतलाता है कि दुनिया में कोई भी चीज़, चाहे कितनी भी विषैला क्यों ना हो, कोई भी विषैली से विषैली चीज़, सांप का विष, चाहे बिच्छू का विष या किसी का विष भी औषधि में प्रयोग होता है। औषधि विज्ञान का यही दावा है कि दुनिया की कोई भी चीज़ औषधि के रूप में प्रयोग की जा सकती है। उसका समय, काल, मात्रा, आवृत्ति, इसका फर्क हो सकता है। तो औषधि विज्ञान ने इस पर प्रयोग शुरू किया कि अवश्य ही इसमें कोई ना कोई उपयोगिता वाली बात होगी। तो उसमें प्रयोग किया और पाया कि नहीं, वास्तव में मूत्र जो है उपयोगी है। कुछ लोग इस पर हंसते हैं, कहते हैं ओ हिंदुओं, तुम जो है गोमूत्र पियो, गाय का मूत्र पियो, हम लोग तो गाय का दूध पिएंगे, तुम गाय का मूत्र पियो, इस तरह करके खिल्ली उड़ाते हैं। लेकिन ये वे लोग हैं जो यह नहीं जानते कि गोमूत्र में क्या गुण है, उसके क्या लाभ हैं। सिर्फ गोमूत्र में नहीं बल्कि पुरुष के भी मूत्र में गुण हैं। और मजाक उड़ाने वाले अधिकतर लोग वे हैं जो मुस्लिम हैं। मोहम्मद खुद भी जो हैं वे ऊँटनी का दूध, वो मूत्र पीने के लिए, ऊँट का मूत्र पीने के लिए कहते थे, तो उससे भी इलाज होता है। तो निश्चित रूप से मूत्र की जो चिकित्सा है उसमें गोमूत्र, बकरी मूत्र, हथनी मूत्र, घोड़ी मूत्र, गधी मूत्र या गधे का मूत्र, गधी का तो नहीं, गधे का मूत्र, पुरुष का उसमें ज़्यादा प्रयोग होता है, मतलब नर का। और बकरी और भेड़ में और भैंस में तो खैर मादा का प्रयोग होता है, गाय में। और नर में, मनुष्यों में नर का ही प्रयोग होता है, नारी के मूत्र का प्रयोग नहीं होता है। तो
ये देखा गया है कि इनके मूत्र में बहुत सारे औषधीय गुण हैं। अब अमूमन जो मूत्र होता है उसमें क्षार होता है, लवण की मात्रा बहुत होती है, कुछ कसेला होता है, पित्त कारक होता है, अग्नि दाहक होता है, उससे अग्नि प्रज्वलित होती है, काफ़ी खारापन लवण युक्त होता है। इसमें यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह होते हैं और कुछ विटामिन्स भी होते हैं, लेकिन मिनरल्स की मात्रा बहुत होती है। क्लोराइड होते हैं, कैल्शियम होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, एलाटोनिन होते हैं, तो बहुत सारे तत्व होते हैं जिनका कि काफ़ी वर्णन आता है शास्त्रों में, बहुत ज़्यादा वर्णन आता है मूत्र का। तो अब हम जो मूत्र का प्रयोग करेंगे तो उसमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे कि कैसे हम इसका सही में सदुपयोग कर सकते हैं। तो कटु रस का होता है, आप थोड़ा सा मूत्र का जिन लोगों ने भी सेवन किया, सेवन तो सभी लोगों ने कुछ ना कुछ किया ही है, तो आप देखेंगे थोड़ा कुछ कटु कड़वा जैसा कुछ भी लगता है और खारा और वो तो लगता ही है। तो यह जो प्रयोग होने वाला है उसका अगर हम बात करें कि भाई किस चीज़ में प्रयोग होगा, तो बहुत सारे अंग हैं जिसमें प्रयोग होता है। ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ में फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि पित्त कारक है तो जो जिनको पित्त संबंधित परेशानी है तो उसमें तो नुकसान ही पहुंचाएगा। लेकिन वात कारक जो रोग हैं उसमें और कफ कारक जो रोग हैं उसमें तो बहुत फायदा पहुंचाएगा, या विष कारक जो रोग हैं उसमें बहुत फायदा पहुंचाएगा। तो विष की जिनको परेशानी है तो उसमें देखेंगे कि यह जो है काफ़ी फायदा पहुंचाता है। तो इसका जो प्रयोग है तो उसमें ऐसा है कि यदि आपको सूजन संबंधित समस्या है, जैसे हाथों में पैरों में सूजन हो जाती है, फूल जाता है, कहीं भी पानी भर जाता है, तो जाहिर सी बात है कि इसका मतलब है कि लीवर में कुछ परेशानी है, यकृत में कुछ परेशानी अवश्य है, या गुर्दे में परेशानी है, या हृदय में परेशानी है। इन तीनों में परेशानी कहीं ना कहीं होती है जिसके कारण सूजन हो जाता है, तो वह ठीक हो जाएगा। वात संबंधित परेशानी है, जोड़ों में दर्द है, तो परेशानी यह मूत्र जो है वो काफ़ी लाभकारी है। उसे मालिश भी किया जाता है और पिया भी जाता है। तो मैं पीने की थोड़ी विधि बता दूंगा, लेकिन आप इसका पहले प्रयोग बतला दे रहा हूँ, इसके प्रयोग को आप समझिए। अगर अर्श है, बवासीर है तो उसमें लाभ करेगा, भूख नहीं लगती उसमें लाभ करेगा, शरीर में फुर्ती नहीं रहती है तो उसमें यह लाभ करेगा, अगर गांठें बन गई हैं और वायु के गोले हैं तो उसमें भी लाभ करेगा, तो गांठ मांस का जो गांठ है तो उसमें भी लाभ करेगा। और यदि अरुचि नहीं है अरुचि हो रही है खाने में या किसी कार्य में, तो उसमें भी यह लाभ करता है। कफ बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसमें यह लाभ करेगा। शरीर में दर्द है तो उसमें लाभ करेगा। पेट में कृमि हो गई है, कीड़े निकलते हैं तो उसमें लाभ करेगा। अफारा है, अफारा में बहुत लाभ करता है। अफारा में ऊँटनी का भी लाभ करता है, गाय का तो खैर सभी में करता है। गो जितने जानवर हैं उसमें गोमूत्र बेस्ट है। और गोमूत्र में भी वह गाय जो कि अभी गाभिन नहीं है, गाभिन अवस्था में जो है, जो गर्भवती है जो गाय, उसका नहीं लेंगे मूत्र। जो ब्याह चुकी है उसका लेंगे। अगर बछिया का मूत्र हो जाएगा तो और भी अच्छा माना जाता है। और यह खूबी है गाय की कि आप उसे कुछ भी खिलाएंगे पिलाएंगे तो उसका विकार मूत्र में नहीं जाएगा और न ही उसके मल में जाएगा। यह एक बहुत बड़ी खूबी है। तो शरीर में कहीं भी दर्द है तो उसमें आप वहाँ पर मालिश कर सकते हैं और उसको लगातार पी सकते हैं। 3 टाइम पीना है। इसके अर्क भी बाजार में मिलते हैं,
अलग अलग कंपनियां बनाए हैं, बहुत सारे आश्रम हैं वे सभी बनाए हैं, लेकिन ताज़ा ताज़ा जो है उसको पिया जा सकता है और वह ज़्यादा फायदा करेगा। लेकिन अर्क भी लोग पीते हैं, क्योंकि अर्क में थोड़ी गंध कम होती है और इसमें थोड़ी गंध ज़्यादा होती है, परंतु गंध का अपना एक अलग फायदा है, जितने प्रकार के बैक्टीरिया जीवाणु हैं उसको नष्ट करते हैं। तो मुख की शुद्धि के लिए अगर मुंह में बदबू आती है, पायरिया है, दांतों से खून निकलता है, तो आप गाय के से गोमूत्र से आप कुल्ला कर सकते हैं, तो बहुत लाभ करेगा। छाले वाले पड़ जाते हैं तो उसमें भी यह बहुत ही लाभकारी है। आँखों की रोशनी के लिए भी बहुत बढ़िया है। गोमूत्र अगर लगातार आँखों में डाला जाए कुछ ड्रॉप, तो आँखों की रोशनी भी बढ़ाता है, स्मरण शक्ति को भी यह बढ़ाता है, मेधा शक्ति में वृद्धि होते देखी गई है। यह कैंसर के भी रोगों को यह ठीक करता है, तो उसमें यह बहुत ही गुणकारी माना गया है। सांस संबंधी जिनकी सांस फूलती है या खांसी आती है, तो उसमें यह बहुत ही ज़्यादा लाभ करेगा। जिनकी टट्टी बहुत कड़ी कड़ी होती है उनको भी यह बहुत लाभ पहुंचाता है। पेट में किन्हीं किन्हीं का गोला बन बन के घूमता रहता है, गुड़ 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 पेट करता है, तो उसमें भी यह गोमूत्र बहुत ही लाभ करेगा। अगर आपके स्किन में प्रॉब्लम है, तो जहाँ पर है दांत, खाज, खुजली, तो गोमूत्र को लगातार लगाएंगे तो उसको ये एकदम समाप्त करके ही दम लेगा, इतना बढ़िया है। तो इसके सेवन की विधि तो बता दूंगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये मजाक का विषय नहीं है। बहुत लोग इसे मजाक का भी विषय बनाते हैं, हंसी उड़ाते हैं, लेकिन आयुर्वेद के ग्रंथों में इसका बहुत वर्णन है। और गोमूत्र बहुत काम की चीज़ है। चर्म रोग में तो इतना है, सफ़ेद दाग के लिए ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, सफ़ेद दाग को एकदम सही करता है। बालों के लिए भी अच्छा माना जाता है, जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं ना, उनको ये काला करने में समर्थ है, इतना बढ़िया होता है। यह हल्का सा दस्तावर होता है, थोड़ा सा मतलब कि जिसको कब्ज हो जाता है ना, कब्ज को ये खोल देता है। यह हल्का सा दस्तावर होता है। तो इसका गोमूत्र का नाना प्रकार के प्रयोग बताए जाते हैं, लेकिन इतने रोग जितना मैंने बताया इनका शास्त्रों में वर्णन है। अष्टांग हृदयम जो वाग्भट जी का है उसमें भी वर्णन है, चरक में भी वर्णन है, और निघंटु में भी है, महाप्रकाश निघंटु में भी इसका वर्णन है। तो यह प्रमाणिक बात है। और बहुत सारे अभी आधुनिक शोध भी हो रहे हैं, और उन आधुनिक शोधों के आधार पर भी यह पता लगता है कि यह वास्तव में बहुत ही उपयोगी है। ये कोई हंसी का विषय नहीं है। और वैसे भी चिकित्सा शास्त्र में इसका प्रयोग सदियों से होता आ रहा है, तो उसका एक अलग एक्सपीरियंस है। गाय के मूत्र में तो मान लीजिए कि 95% तो खैर पानी ही होगा, लेकिन उसके बाद जो है उसमें यूरिया, यूरिक एसिड, मिनरल साल्ट्स वगैरह होते हैं। तो यूरिया का 2.5% होता है, और मिनरल साल्ट्स और हार्मोन भी होते हैं, एंजाइम होते हैं, वे भी तकरीबन 2.5% होते हैं। यूरिया में आप जानते हैं वो बहुत, वैसे यूरिया शरीर के लिए नुकसानदायक है, थोड़ी ज़्यादा मात्रा हो जाए तो नुकसानदायक है, क्योंकि जहरीला तत्व होता है। परंतु इसी जहरीले तत्व होने की वजह से ही उसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, यानी कोई भी माइक्रोब्स होते हैं, कोई जीवाणु होते हैं, उसको नष्ट करने की क्षमता होती है, या उसमें गुण होता है। इसमें अमोनिया, नाइट्रोजन, ये सब भी इसमें होते हैं, जो कि बॉडी टिश्यू को हमारे को मेंटेन करते हैं। तो एलेंटोनिन भी होता है, जो कि घाव को भर देने का काम करता है, कि घाव भर। इसमें कैल्शियम भी होते हैं, क्लोराइड भी होते हैं, जो हड्डियों को हमारे को मजबूत करते हैं। ये सब भी इसमें पाए जाते हैं। कॉप्रोफायरिन पाया जाता है, और यूरोपोरफायरिन पाया जाता है। हालांकि ज़्यादा मात्रा में सब सारे नुकसानदायक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में दिए जब हम इसका सेवन करते हैं
तो वहाँ पर यह हमारे लिए बहुत काम करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है, तो यह लाभदायक होता है। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी इनमें होती है। उसी तरह से इसमें पोटासियम, मैग्नीशियम ये सब पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है। तो ये सब जो है ना एपेटाइजर का काम करते हैं, और शरीर में जो थकावट होती है, हमारी जो मांसपेशियां थक जाती हैं, तो उसके लिए ये काफ़ी रिवाइटल का काम करता है। अगर बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो गई है तो उसमें सोडियम काम करता है, और खून को साफ करने में सल्फेट वगैरह काम करता है, इसमें सल्फेट भी पाया जाता है, और इन्फेक्शन वगैरह को यह रोकता है। इसमें ल्यूकोसाइट्स वगैरह भी होते हैं जो कि इन्फेक्शन से रोकने काम करते हैं। इसमें कुछ मात्रा में ग्लूकोज भी पाया जाता है। प्रोटीन तो बहुत थोड़ी मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि गाय ज़्यादातर जो चरने वाली गाय हैं वे नहीं खाती हैं ऐसी चीज़, घास और उसमें ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता है, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड वगैरह नहीं होता है गाय के मूत्र में, तो कम मात्रा में पाया जाता है। और कम मात्रा में जो ये सब होते हैं तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन वगैरह भी पाया जाता है, आयरन भी पाया जाता है, जो कि आरबीसी का प्रोडक्शन में मदद करता है। कार्बोलिक एसिड भी पाया जाता है, और विटामिन ए, बी, सी, डी, ई ये सभी पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर की पौष्टिकता को, हमारे शरीर की क्षमता को बढ़ाता है, हमें तरोताज़ा करता है, हमारे कांति लाता है शरीर में, ओजस्वी बनाता है, तेजस्वी बनाता है। इसमें क्रिएटिन पाया जाता है जो कि एंटीबैक्टीरियल होता है, और एरम हाइड्रोक्साइड भी पाया जाता है जो कि एंटीबैक्टीरियल होता है, और हमारी इम्यूनिटी को काफ़ी बूस्टअप करता है। तो ये सब सारे गुण इसमें पाए जाते हैं। इसमें एंजाइम भी पाए जाते हैं, विशेषकर जिसमें कि यूरोकाइनेज होता है। ये यूरोकाइनेज जो होता है ना, इसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है कि ये जैसे हम लोग का खून जो है उसमें थक्का जम जाता है, तो इसको थक्का नहीं जमने देता है ये। तो थक्का नहीं जमने देता, इसके कारण क्या होता है कि ये हमारे हृदय में क्लॉटिंग नहीं होने देता है। तो जो हार्ट अटैक होता है क्लॉटिंग की वजह से, उसको ये बचाता है। उसी तरह से इसमें गोनाडोट्रोपिन होता है जो कि महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, उनका माहवारी जो होता है, मासिक जिसको कहते हैं, उसको वो मेंटेन करते हैं। यह जो है पुरुषों में वीर्य को भी बढ़ाता है। तो इसमें फिनॉल वगैरह भी पाए जाते हैं जो कि एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी जो फफूंद होता है उसको ख़त्म करता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उसको ख़त्म करने के काम में भी आता है। और गाय में एक चीज़ और है कि इसका जो मूत्र है वो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, तो उस फ्री रेडिकल्स को जो है ये रोक देता है। इसके कारण क्या है कि बहुत जो फ्री रेडिकल ज़्यादा हो जाने से क्या है कि उम्र ज़्यादा बहुत तेज़ी से घटती है, तो यह फ्री रेडिकल्स के फ्लो को रोकता है। इसके कारण क्या है कि उम्र बढ़ जाती है, आदमी के चेहरे पर शाइनिंग आती है, उसका जो डिजेनरेशन है वो रुकता है, यानी क्षय जो है, आयु का क्षय जो है वो रुक जाता है। ये सब इसमें प्रॉपर्टी होती है। डायबिटीज़ को यह कम करता है, और कैंसर को घटाता है। कैंसर की बहुत अच्छी दवा है यह, सूजन की तो बेहतरीन दवा है यह, इससे बढ़िया दवा सूजन में आपको नहीं मिलेगी। और विशेषकर यदि इसको उसके साथ लिया जाए सहजन के साथ, मोरिंगा इसको कहते हैं, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा काम करने वाला है। और जो जब कोशिकाएं विभाजित होती है तो उसमें क्या होता है, क्रोमोसोमल एबेरेशन आ जाते हैं विभाजन में, सही से विभाजन नहीं हो पाता है, तो उस चीज़ को भी गाय का जो मूत्र है वह रोकता है। हाँ, इसमें माइटोमाइसिन सी ये पाया जाता है, तो यह जो है इसमें बहुत काम करता है। और यह देखेंगे कि अगर कहीं पर भी लोकल इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको भी यह दूर कर देता है। यदि किसी ने काट लिया है, बर्रे फर्रे इन लोगों ने काट लिया, अगर कहीं
कीड़े मकोड़े काट लिए हैं, तो वहाँ पर भी अगर गोमूत्र को आप लगा देंगे कई बार तो उसको एकदम साफ कर देगा। तो किसी भी प्रकार के विषैले जानवर का काटा हुआ साफ करता है। इसमें विष के प्रति इतनी प्रतिरोधक क्षमता होती है कि यदि गोमूत्र को पिला दिया जाए किसी को तो सांप ने काटा हुआ तो जहर को काउंटर कर देगा, मरने नहीं देगा व्यक्ति को कभी भी। तो अगर कुछ भी नहीं मिले, कोई दवा नहीं मिले, सांप ने काट लिया है तो मूत्र तो है, तो गोमूत्र से हम बचाव कर सकते हैं। उसी तरह से कालाजार टाइप का एक जो कालाजार रोग होता है, तो कालाजार रोग से भी यह बचा देता है। और पुरुष का भी इसमें मूत्र प्रयोग किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि गाय का ही से होगा, पुरुष का भी मूत्र जो है उसमें प्रयोग करने से होता है। तो हम देखते हैं कि इसमें बहुत ही ज़्यादा लाभ है और इसको हंसी में खिल्ली में नहीं उड़ाना चाहिए। गोमूत्र के बहुत सारे फायदे हैं और हालांकि अन्य जो पशु हैं उनमें भी फायदे हैं, उनके भी मूत्र में, लेकिन गोमूत्र इतना फायदेमंद कोई नहीं है। तो इसलिए गोमूत्र का सेवन करना चाहिए। और सेवन की विधि क्या है कि पहले जब गोमूत्र जैसे मूत्र विसर्जन जब गाय कर रही है तो शुरुआत के कुछ जो हैं कुछ समय तक तो उसको निकलने देना चाहिए। जब थोड़ी देर तक निकल जाए तो उसके बाद से बीच का जो हिस्सा है बस सिर्फ उसको लेना चाहिए और बाद वाले हिस्से को भी नहीं लेना चाहिए, सिर्फ बीच वाले हिस्से को लेना चाहिए। फिर उसको आप 8 कपड़े में छान दीजिए और छानने के बाद फिर आप उसको ले सकते हैं, या फिर उसको आप डिस्टिलेशन कर सकते हैं, डिस्टिलेशन करके फिर उसको ले सकते हैं। लेकिन गोमूत्र के फायदे जो आयुर्वेद में बताए गए हैं वो डिस्टिलेशन के नहीं है, बल्कि ताज़ा ताज़ा जो मूत्र है उसी का फायदा है। और कहीं पर दाग है, फुंसी उनसी फोड़े सब निकल जाते हैं ना, दाग में भी लगाने से दाग को छुड़ा देता है। ये गोमूत्र का इतना फायदा है। कान दर्द कर रहा है, अगर कान में भी अगर ड्रॉप थोड़ा सा हल्का गुनगुना गर्म करके डाल दिया जाए तो कान के इन्फेक्शन को, कान के बहने को भी यह रोक देता है। तो इतने सारे गुण हैं। तो इसको जो लोग हंसी में कहते हैं कि तुम मूत्र पियो, हिंदुओं तुम मूत्र पियो गाय का, तो वे सब नादान लोग हैं, नहीं समझते हैं इस बात को। और ऐसी बात नहीं है कि हिंदू लोग मूत्र ही पीते हैं, खाली दूध भी तो पीते हैं। पंचगव्य में मूत्र का भी प्रयोग होता है। पंचगव्य जब बनता है तो उसमें गोमूत्र का भी प्रयोग होता है, इसीलिए प्रयोग होता है, औषधि रूप में प्रयोग होता है। उसका तो एक ड्रॉप काफ़ी है आपके लिए, उतना से ही वह आपको रिवाइटल करेगा। यदि नासा रोग हो गया है तो नाक में भी 2 डालिए, निकाल देगा। अगर कफ हो रहा है, कफ जम गया है नाक में, 2 बूंद गोमूत्र डालिए नाक में, एकदम साफ कर देगा बिल्कुल भी। तो इतने लाभ हैं। और जो विरोधी हैं गोमूत्र के, जो खिलाफ में खड़े हैं एक मिशन बना करके, उनको भी गाय की महिमा का अंत में विज्ञान के प्रयोग के सामने उनको भी झुक जाना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा। तो आज इतना ही। ओम हरि। अच्छा हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया कि कितना वो लेना है। तो बीच का जो आपने लिया तो 1 चम्मच जो है वो बच्चे के लिए जो छोटा चम्मच होता है वो 1 छोटा चम्मच काफ़ी होता है। और बड़े के लिए भी जो है अधिक से अधिक 10 ml काफ़ी होता है। उससे 5 ml ठीक होता है। 5 ml आप प्रयोग कीजिए, बढ़िया होता है। 5 ml से अच्छा ही पड़ता है। कुछ लोग एकदम पूरा का पूरा एकदम 1 गिलास पीते हैं। 1 गिलास पीने की कोई आवश्यकता नहीं है। 5 ml to 10 ml इतना काफ़ी होता है। इतना ही अगर 5 ml to 10 ml अगर आप पीते हैं, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पीते हैं तो काफ़ी है, या 2 टाइम भी लेते हैं तो भी काफ़ी है। और खाली पेट लेंगे तो और ज़्यादा लाभ करेगा। ओम।